टूर्नामेंट ऑफ पावर ये खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि गोकू अपने खेतों में काम कर रहा होता है, वो भी सिर्फ चीची के कहने पे। क्योंकि अगर गोकू कोई काम नहीं करेगा तो अपने घर के खर्चे कैसे संभालेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोकू अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की तरफ चलने लगता है। और जैसे ही गोकू घर पहुंचता है हम लोग देखते हैं चीची घर पे खाना बना रही होती। जैसे ही गोकू घर पे आता है चीची कहती, गोकू तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, चलो मिलके खाना खाया जाए। चीची कैसे कहने पे गोकू फटाफट खाना खाने बैठ जाता है। उसके बाद गोकू अपना खाना खत्म करने के बाद बुल्मा से मिलने जाता है ताकि वो वीस को बुला सके और अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सके। तभी हम लोग देखते हैं प्रेजेंट के जेनोसामा अपने फ्यूचर के जेनोसामा से बहुत लाजवाब टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। वो लोग गोकू को एक नए किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया हुआ था। उन्हें लगता है कि गोकू अगर थोड़ी ट्रेनिंग और करेगा तो वो परफेक्ट बीइंग बन सकता है। इसीलिए दोनों जेनोसामा गोकू को किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। प्रेजेंट के जेनोसामा कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, गोकू को एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहिए। जेनोसामा के इतना कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट वीस को यहाँ बुलाते हैं गोकू के साथ। उसके बाद वीस गोकू को ग्रैंड प्रिस्ट के पास ले जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को जेनोसामा के पास ले जाते हैं। और जेनोसामा गोकू को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। गोकू कहता है, हे जेनी, तो आप लोग कैसे हैं, आपने मुझे इस घर क्यों बुलाया है। गोकू के ऐसा कहने पे हमारे प्रेजेंट के जेनोसामा कहते हैं कि गोकू हम तुम्हें अपना किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। उसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं किंग ऑफ एवरीथिंग। तभी गोकू कहता है, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं, मैं हमारे किंग ऑफ एवरीथिंग। फिर गोकू कहता है, कहीं आप लोग मेरे साथ ज्यादा समय बिताने के लिए तो मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं बनाना चाहते हैं। तभी गोकू कहता है, क्या मैं सच में किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के योग्य हूँ। तभी प्रेजेंट के जेनोसामा कहते हैं कि गोकू हम लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया है जो कि किसी गॉड ने भी जल्दी से आसानी से नहीं अचीव कर पाया है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे एक गॉड बनोगे। अभी गोकू नर्वस होके कहता है, ये तो बहुत अचानक हो गया, अब मैं क्या करूँ। के जवाब में ग्रैंड जेनो कहते हैं कि तुम्हें ग्रैंड प्रिंस के साथ जाके अब ट्रेनिंग करनी होगी, तुम्हें कई सारी नई टेक्निक्स को सीखनी होगी और तुम्हें सारे यूनिवर्स के ताकतवर योद्धा के बारे में जानना होगा। अब गोकू सोचता है कि अगर वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाएगा तो सभी मॉर्टल्स को बचा सकता है और उनकी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकता है। कुछ देर तक गोकू सोचने के बाद कहता है कि तो ठीक है, तो मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गोकू के इस फैसले से बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, खासकर तो ग्रैंड जेनो। उसके बाद ग्रैंड जेनो कहते हैं कि जाओ ग्रैंड प्रिंस के साथ जाके तुम अपनी आगे की ट्रेनिंग को करो ताकि तुम एक नए किंग ऑफ एवरीथिंग बन सको। उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कह के थोड़ी देर के लिए अर्थ पे चला जाता है। वहां पे वेजिटा अपनी बेटी बुल्ला का जन्मदिन मना रहा होता है और तभी गोकू कहता है कि हे वेजिटा, मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला हूँ। वेजिटा के ऐसा कहने पे गोहान और वेजिटा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो दोनों कहते हैं, क्या किंग ऑफ एवरीथिंग। तभी वीस कहता है, हाँ गोकू सही कह रहा है कि वो एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है, उसकी ट्रेनिंग कल से शुरू हो जाएगी। के बाद वेजिटा थोड़ी देर के लिए अपसेट हो जाता है। वो सोचता है कि लानत है तुम पे, क्या करो और तुम में से एक कदम और आगे चले गए और वो इस पूरे मल्टीवर्स का एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है। उसके बाद गोकू कहता है कि अब मैं किसी भी मॉर्टल की जान को खतरे में नहीं आने दूंगा, मैं सबकी लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा कर दूंगा। तभी वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम मुझसे एक कदम और आगे चले गए। तभी गोकू कहता है, वेजिटा प्लीज गुस्सा मत करो। गोकू कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से हमेशा मिलने आया करूंगा, वो भी खासकर तो अपने परिवार से। ऐसा कहने के बाद गोकू बुल्ला की पार्टी को एंजॉय करता है। उसके बाद सोने चला जाता है क्योंकि अगले दिन गोकू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग करनी थी। गोकू सोचता है कि वो बहुत अच्छा किंग बनने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस के पास चला जाता है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस जैसे कपड़े पहन लेता है और अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाता है और गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में होकर ग्रैंड प्रिंस की तरफ अटैक करता है। लेकिन ग्रैंड प्रिंस गोकू के सभी अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर लिए होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस गोकू पे बहुत जोर हमला करते हैं और गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। के बाद गोकू स्माइल करके कहता है, ग्रैंड प्रिंस जैसा मैंने सोचा था, आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर निकले। गोकू की ऐसी बातें सुनकर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, गोकू आखिरकार तुम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हो। फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रिंस मैं अपने नॉर्मल फॉर्म को ही मास्टर करना चाहता हूँ पहले। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तो भी ठीक है, चलो तुम्हारी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद गोकू अपने हमले करते करते ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रैंड प्रिंस कहता है कि चलो तुमने ट्रांसफॉर्म तो किया। गोकू अपने अंदर महसूस करता है कि उसकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद गोकू अपने मास्टर ट्रेनर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों लड़ते लड़ते लगभग 30 मिनट हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, चलो गोकू थोड़ी देर आराम कर लिया जाए।
और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद गोकू और ग्रैंड प्रिंस अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू कर देते हैं। तभी गोकू अपने अंदर एहसास करता है कि उसकी ताकत पहले ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसने कई सारी टेक्निक्स को सीख लिया होता है। तभी ग्रैंड प्रिंस बहुत ज़्यादा खुशी के साथ कहते हैं कि अब लगता है आप तैयार हो चुके हैं गोकू सामा। अभी गोकू कहता है गोकू सामा? ग्रैंड प्रिंस आप मुझे गोकू सामा मत कहे कि आप मुझे गोकू कहा करिए। तभी गोकू अपने मन में सोचता है कि अब लगता है वो सही समय आ गया है कि जब मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाऊंगा और सभी मॉर्टल्स के जीवन को और अच्छा कर सकूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स जेनोसामा के पैलेस पे आ जाते हैं एक खास मीटिंग के लिए। तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि गोकू सामा आप यहाँ पे आइए। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये गोकू सामा हमारे नए किंग ऑफ एवरीथिंग हैं। ये सब सुन के बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लॉर्ड वीरस वीस से कहते हैं कि वीस क्या तुम्हें इस बारे में पता था? तभी वीस कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से पता था कि गोकू एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है। तभी गोकू कहता है सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और सभी एंजल्स, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बहुत अच्छा किंग ऑफ एवरीथिंग बनूं। तभी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स कहते हैं कि जी जेनोसामा, हमें आपसे यही उम्मीद है। के बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। बाद हम लोग देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिंस के साथ यूनिवर्स 11 में जाता है जिरीन से मिलने के लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि जिरीन अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रोशनी आती है और वो लोग अपनी ट्रेनिंग को रोक देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये कौन आ गया? तभी इस रोशनी में से गोकू आता है। तभी गोकू कहता है हे जिरीन और टोप्पो, तुम्हें देख के वापस से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। टोप्पो अपना सर झुका के कहता है गोकू सामा आप यहाँ पर कैसे? तभी गोकू कहता है शांत हो जाओ टोप्पो, तुम्हें सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे तुम लोगों से बस मिलने के लिए आया हूँ। तभी मार्गरेटा बड़ी रिस्पेक्ट साथ कहती है गोकू सामा आप यहाँ पे आए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। गोकू कहता है कि मैं तुम लोगों से यहाँ मिलने के लिए आया हूँ, लगता है मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। तभी जिरीन कहता है कि नहीं गोकू सामा आप यहाँ पे आए तो हमें बड़ी खुशी हुई। तभी जिरीन कहता है कि गोकू सामा हम लोग यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि हम लोग और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकें। जिरीन के ऐसा कहने पे गोकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। गोकू कहता है बहुत अच्छे जिरीन, तो अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाओ। और उसके बाद गोकू उन लोगों को बाय बाय करके चला जाता है। उसके बाद गोकू ओमनी पैलेस पर लौट आता है। तभी ओमनी किंग्स कहते हैं गोकू तुम कहाँ गए हुए थे? तभी गोकू कहता है मैं जिरीन से मिलने गया था। तभी ओमनी किंग्स कहते हैं चलो ठीक है गोकू, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस के पास जाता है और वो कहता है ग्रैंड प्रिंस। तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं जी गोकू सामा क्या हुआ? तभी गोकू कहता है ग्रैंड प्रिंस मैं सोच रहा हूँ कि सभी यूनिवर्स के बीच में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर कराया जाए और इसकी शर्त यह होगी कि किसी यूनिवर्स को इरेज नहीं किया जाएगा। तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं जी गोकू सामा जैसा आप कहे। उसके बाद गोकू ये सभी आइडिया को अपने ओमनी किंग्स को बताता है। तभी ओमनी किंग्स ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद गोकू ओमनी किंग्स से कहता है ओमनी किंग्स मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बन के बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सभी यूनिवर्स में शांति बनाए रखूं, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए। और हम लोग देखते हैं कि गोकू ये सही बातें बिना जाने ही कह रहा कि गोकू नहीं जानता था कि उसके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। सो गाइस आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और पार्ट 2 जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा।